नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय बनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में धार्मिक विश्वासों की भिन्नता एवं आधार पर चर्चा करेंगे। किसी भी समाज के विकास का आधार वहाँ एक समान संस्कृति का होना है। भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ वाले अनेक समुदाय के कारण कुछ लोग इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि संगठित राष्ट्र का निर्माण हो सकना बहुत कठिन है। वास्तविकता यह है कि एक ही देश के निवासियों के बीच पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर भी देश की प्रगति में बाधक नहीं होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का विकास भौगोलिक आवश्यकताओं, निर्जातीय पृष्ठभूमि, धार्मिक विश्वासों तथा प्रौद्योगिक विकास के आधार पर होता है। इसके बाद विभिन्न संस्कृतियों वाले समुदाय के बीच यदि किसी तरह का विभेद नहीं होता है तो वे सभी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर एक संगठित समाज के विकास में योगदान करने लगते हैं। भारत इतना विशाल देश है कि एक ही देश में ऋतु में यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में सभी ऋतुओं की जलवायु मिल जाती है। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत, शिखर, घने वन, रेगिस्तानी क्षेत्र और पठार यहाँ की भौगोलिक भिन्नता को स्पष्ट करते हैं। भारत की आधे से भी अधिक सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। मूल रूप से एक ग्रामीण देश होने के बाद भी यहाँ के विशाल नगरों की संस्कृति ग्रामीण जीवन से बिल्कुल भिन्न है। देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों बोलियां प्रचलित हैं। आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं दूसरे समुदाय से काफ़ी भिन्न हैं। यहाँ की जनसंख्या में लगभग सभी प्रमुख प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताएं ही यहाँ की सम्मिलित संस्कृति का मुख्य आधार है। इन्हें समझने के लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज की भाषाई भिन्नताओं तथा जातिगत विभाजन के साथ धार्मिक विश्वासों, व्यवहार के विभिन्न रूपों एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता को भी समझा जाए। धार्मिक विश्वासों की भिन्नता भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हमें यहाँ धार्मिक विश्वासों की भिन्नता पर विचार करें। वास्तव में विश्वास धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह विश्वास उन विचारों के रूप होते हैं जिनकी व्याख्या एक विशेष धर्म के गुरुओं अथवा पुरोहित द्वारा की जाती है। धार्मिक विश्वासों की प्रकृति जिस तरह से की होती है उसी के अनुसार लोग अपने सामान्य जीवन में व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं उन्हीं को संस्कार अथवा अनुष्ठान कहा जाता है। यह अनुष्ठान पूजा के एक विशेष तरीकों, समारोह के आयोजन अथवा जादू टोनों के रूप में भी हो सकते हैं। साधारणतः यह समझ लिया जाता है कि निरक्षर समाज की तुलना में साक्षर और प्रगतिशील समाजों में धार्मिक विश्वास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जबकि जनजातीयों समाजों से संबंधित धार्मिक विश्वासों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। व्यवहारिक रूप से ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं होता। सभी धार्मिक विश्वासों का संबंध किसी न किसी रूप में एक अलौकिक शक्ति से होता है। यही कारण है कि विश्वासों को तर्क और विवेक के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। एक दूसरी आख्या यह है कि विश्वास किसी समूह की परंपरा और ज्ञान का एक हिस्सा है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी जिज्ञासाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है, उसी के अनुसार धार्मिक विश्वास एक विशेष रूप
ले लेती है। उदाहरण के लिए जन्म, मृत्यु, जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, व्यक्तिगत सफलताएँ आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। विभिन्न समूह अपने अपने ढंग से इन दशाओं की व्याख्या करते हैं। धीरे धीरे वही लोगों का विश्वास बन जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में आत्मा संबंधी विश्वासों के कारण पुनर्जन्म संबंधी विश्वासों का विकास हुआ तथा इन्हीं विश्वासों के अनुसार विभिन्न संस्कारों और अनुष्ठानों का निर्धारण हुआ। इस्लाम में पुनर्जन्म संबंधी विश्वासों का प्रचलन नहीं है। इसके फलस्वरूप लौकिक सुखवाद को अधिक महत्व मिलने लगा है। जनजातीय समाजों के धार्मिक विश्वास कुछ दूसरी तरह से हैं। इस संबंध में दुक्रीम ने अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके यह स्पष्ट किया है कि यहाँ के धार्मिक विश्वास टोटमवाद पर आधारित है। इन जनजातियों के लोग किसी वस्तु, पक्षी, पेड़ या स्थान को अपना टोटम मानते हैं। उनका विश्वास यह है कि उसी टोटम के वंशज हैं तथा उनका टोटम ही उन्हें विपत्तियों से बचाता है। इसी कारण टोटम को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। फ्रेजर ने अनेक जनजातियों में जादू टोने के रूप में उनके विश्वासों की विवेचना की है। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि विश्वास धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा विश्वासों की भिन्नता के आधार पर ही विभिन्न समूह, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि भारतीय समाज में धार्मिक विश्वासों की भिन्नता को समझने के लिए विश्वासों के विभिन्न रूपों तथा विभिन्न समाजों में उनसे संबंधित व्यवहारों को समझना आवश्यक है। विश्वासों की भिन्नता के आधार। भारतीय समाज में धार्मिक विश्वासों की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले उन आधारों को समझना जरूरी है जिनके फलस्वरूप एक ही धर्म से संबंधित लोग विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाते हैं। समाजशास्त्रियों ने इन आधारों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। इन्हें हम मत, संप्रदाय, पंथ तथा संघ कहते हैं। व्यापक रूप से आज पूरा संसार अनेक धार्मिक मतों अथवा धर्मों में विभाजित है तथा प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं और धार्मिक संगठन हैं। संख्या की दृष्टिकोण से संसार में बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति सबसे अधिक हैं, जबकि संगठन के दृष्टिकोण से ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा को मानने वाले लोगों को सबसे अधिक संगठित कहा जा सकता है। एक और यह माना जाता है कि प्रत्येक धर्म का कोई न कोई प्रवर्तक होता है, जबकि दूसरी ओर बौद्ध, जैन, सिख जैसे बाद में विकसित होने वाले धर्मों को छोड़कर हिंदू, ईसाई, इस्लाम धर्म के मौलिक संस्थापकों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। हजरत मोहम्मद ने इस्लाम का जो संशोधित रूप सामने रखा है वह प्राचीन अरब इस्लाम से काफ़ी भिन्न है। प्राचीन अरबी इस्लाम कहा है जिसके द्वारा विकसित किया गया, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। ईसा मसीह ने भी कैथोलिक धर्म में एक संशोधनकर्ता की भूमिका निभाई। वैदिक हिंदू धर्म अथवा स्मृतियों पर आधारित सनातन हिंदू धर्म के वास्तविक प्रतिपादक का भी कोई नाम नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यह है कि एक विशेष मत अथवा धर्म का विकास कुछ विशेष विचारों और विश्वासों के आधार पर धीरे धीरे एक लंबी अवधि में होता है तथा एक मत से संबंधित विभिन्न विश्वासों जब समय के अनुरूप नहीं रह जाते हैं, जब कोई व्यक्ति एक पैगंबर, मसीहा या अवतार के रूप में अपने चमत्कारी कार्यों के द्वारा धर्म को एक नया रूप देने में सफल हो जाता है। यह सच है कि मौलिक रूप से सभी धर्मों में शिक्षाएं तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं, लेकिन विभिन्न विश्वासों, पूजा, उपासना के तरीकों तथा ईश्वर की अवधारणाओं के बारे में विभिन्न मतों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। यही कारण है कि जब किसी समाज में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं तो धार्मिक विश्वासों, पूजा उपासनाओं की विधियों तथा ईश्वर की अवधारणा को लेकर उनके व्यवहारों में एक भिन्नता पैदा हो जाती है। विश्वासों की भिन्नता के 2
अन्य आधार संप्रदाय तथा पंथ हैं। संप्रदाय और पंथ किसी धर्म के अंदर विकसित होने वाली वे शाखाएँ उपशाखाएँ होती हैं जो अलग अलग विश्वासों, मार्गों और उपासनाओं के तरीकों के द्वारा लोगों की ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का काम करती हैं। साधारणतः किसी धर्म से संबंधित विचार या सिद्धांत व्यवहारिक नहीं रह जाते अथवा उन्हें समझने बहुत कठिन हो जाता है। जब एक ही धर्म के अंदर जिस नई शाखा का विकास होता है उसी को हम संप्रदाय कहते हैं। यह संप्रदाय एक या अनेक हो सकते हैं। संप्रदाय किसी प्रकार समाज में विश्वासों की विविधता को बढ़ाते हैं। इन्हें हिंदू, ईसाई, इस्लाम धर्म के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।